वो जाहिल बेवकूफ। कप उठाओ और मेरे हाथ में दो अपनी नाजुक उंगलियों से। अरे सिद्रा, नहीं तुम्हारे हल्के पड़ गए हैं और बाल देखो कितने ड्राई रफ हो रहे हैं। तेल तो लगाया करो। नाखून दिखाओ, नाखूनों को तो फाइल किया करो बेटा। बड़ी हो रही हो तुम अब। इसे तो अपना कोई होश ही नहीं है, ना अपने बालों का, ना अपने नाखूनों का, ना अपनी स्किन का। शफक को देखें कितना ख्याल रखती है अपना, उसी से कुछ सीख लो। अच्छा चलो तुम लोग जाओ, जाके यूनिफॉर्म बदल के आओ। चलो शाबाश। अभी थोड़ा सिद्रा पे तवज्जो दिया करे ना, अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती। एक तो बोलती नहीं है, ऊपर से पढ़ाई में कमज़ोर है। थोड़ा अपना ख्याल रखेगी, ज़रा शक्ल सूरत सही लगती है ना तो फिर रिश्ते भी अच्छे आते हैं। शफक यार उठो यार, मेरे लिए चाय बनाओ। सुना नहीं तुमने? दोस्त आए हुए यार मेरे। सिद्रा से कह दो ना, मैं नहीं बना रही, पढ़ना है मुझे। मेरी बहन आपके भाई के लिए क्यों कॉफी बनाए? और ये पढ़ रही नहीं है, फोन चला रही है। जीशान भाई देख रहे हैं इसे, कितनी बकवास करनी आ गई है इसको। बड़े पर निकल आए तुम्हारे। ज्यादा अगर बक बक की तो तुम्हें और तुम्हारी बहन को छत से नीचे फेंक दूंगा, समझी? मैं बनाती हूँ। शराफत से बनाओ जाकर, और इस मारिया की बच्ची को समझाओ कि मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करे। चल मारिया आ मेरे साथ किचन में आज। चाची आपने मेकअप कहाँ से करवाया? इसको तो सारा दिन मेकअप की पड़ी रहती है। तुम भी करवा लेना ना पार्लर से मेकअप, सबसे प्यारी लगोगी। मैं वैसे ही बहुत प्यारी हूँ। चाची ये क्या है? मारिया वापस रखो। चाची ये नेल पॉलिश है, क्यों छेड़ रही हो चीजों को? ये नेल पॉलिश नहीं है, ये टिंट है, चीक्स पे लगाते हैं। चाची ये दोनों तो बहुत पेंट हुआ है, इनको नहीं पता मेकअप के बारे में। मेरे मामू रहते हैं शारजा में, तो वो लाते बहुत सारा मेकअप। अरे ये तो हाइलाइटर है ना, ऐसा सी मेरे पास भी है। चाची आपके पास नेल पॉलिश है? चलो मारिया रखो इसे, चाची को तंग नहीं कर। चलो भूखी। चाची आपने इन दोनों को ज्यादा लिफ्ट ना करवाइएगा, दोनों बहुत बदतमीज है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है इनमें। अच्छा जी, आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं आपके कपड़े प्रेस करवा दूं? हाँ प्लीज, मैं भी लेकर आती हूँ। जी। ज़िशान सिद्रा को हरास कर रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ज़िशान सिद्रा को तुमने ये बात सोच भी कैसे लिए लैला? मैं नहीं सोच रही, सारे हालात और वाकयात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़िशान सिद्रा को। प्लीज यार, हम सब लोग बरसों से इस घर में इकट्ठे रह रहे हैं और आज तक किसी को ऐसी बात महसूस नहीं हुई। तुम जिसे आए 3 महीने हुए हैं, वो आगे ये बातें कर रही है। इंसान बदबू में रहे ना तो उसको बदबू का एहसास नहीं होता, जो बाहर से आए उसी को फील होती है। सिद्रा, चाचू क्या हुआ तुम्हें? बताओ बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? चाचू क्या हुआ तुम्हें? चाचू सिद्रा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। चाचू सिद्धि, चाचू मैं भी यही पूछने आया था। वो मैं छत पे था तो उसने चीखने की आवाज आई तो। ज़िशान अपनी बकवास मत कर। बताओ सिद्रा क्या हुआ? चाचू क्या किया तुमने? चाचू मैंने क्या किया तुमने? चाचू मैं क्या किया तूने? क्या किया तूने?
क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? सिद्रा सिद्रा लैला, इसे अंदर ले जाओ, पूछो इससे, बल्कि कुछ ना पूछो, इसे तसल्ली दो कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इसका चाचू है। क्या कर रहे हो? बुलाने लगाओ सबको। अमीत भाई और निकट भाभी को बताऊं कि उनका लाडला हम सबके इत्मीनान, मोहब्बत और भरोसे का जनाजा निकाल चुका है। शरारत की किसके रहने करा दी इसने हमें? मीसा अंदर चलो। रास्ता भाभी, बस करें, बस बस बस। सिद्रा, वहीं तरफ देखो। कोई दूसरा आपको तभी डराता है जब आप डरते हो। ज़ीशान तुम्हें डराता रहा और तुम डरती रही, लेकिन अब नहीं डरना। मैं, तुम्हारी अम्मी, कैस चाचू, हम सब हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं डरना। चॉकलेट खाओगी? तुम्हें चॉकलेट खानी है तो मेरे ड्रॉर से ले देना, ठीक है? अच्छा। ये क्या बकवास कर रही थी तुम दादी के सामने? क्या कह दिया मैंने? यही कि मैं आजकल की लड़की हूँ और लैला चाची की तरह मैं। तो इसमें क्या गलत बात है? गलत और घटिया हरकत जिसने की है उसे याद करके तो आप रोती रहती हैं। मुझे इनका कमरा तक नहीं मिल रहा अम्मी। और ये जो आप प्लान बनाती रहती है ना मेरी और फैसल भाई की शादी का, मुझे नहीं करनी उनसे शादी। तौबा तौबा शफक, कितनी जबान चलने लग गई है तुम्हारी। और खबरदार तुमने ज़ीशान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो। आप मुझे ही समझाती रहे, ज़ीशान भाई को तो आप कभी नहीं समझाती, इसीलिए वो इस कदर बिगड़ने लगे हैं। और मुझे उनका कमरा चाहिए, बस मैंने कह दिया। कैसा चिकने? कौन हो तुम लोग? अबे तो वही है ना जिसे सेमेस्टर के बीच में कमरा अलाउड हुआ है। क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। ओ नहीं नहीं यार, अभी बदतमीजी की किसने? तुझे क्या लगा तो सेमेस्टर के बीच में आएगा और रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी, क्या कहता है? बिल्कुल होगी। और वैसे भी इतने गोरे चिकने लड़के की तो रैगिंग का मजा ही कुछ और है। शोर मचा दूंगा, बता रहा हूँ। शोर मचाएगा? मचा, शोर मचाओ ना। मैं तो क्या लड़की है कि मैं शोर मचाऊंगा और आवाम आ जाएगी? तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। मैं वार्डन को बताता हूँ, प्रिंसिपल को बता रहा हूँ मैं। सोच ले बेटा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तेरी इज्जत खराब होगी। तुझे मना किया ना शोर मचाने से, दूंगा किसी फिल्म की हीरोइन ना हो तो। बचाओ! ये तो बिल्कुल बुज़दिल है। बिल्कुल ही बुज़दिल है यार, डर गया बिल्कुल। अजीब। हट भाई, हट भाई। कैसे हो? घर जाना है, बकवास बंद करो। पढ़ाई ठीक से कर रहे हो तो मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं नहीं रह सकता। क्या घर जाना है कि लटका के रखी हुई है? तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। अगर नंबर कम आए ना तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल कर अपने साथ काम पर लगा दूंगा, समझे तुम? इससे नहीं होगी पढ़ाई।
मैं नहीं पढ़ पाता, मुझसे नहीं होती पढ़ाई। यहाँ पे बहुत गर्मी है, खाना ही बहुत खराब है, नेट भी नहीं चलता और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। ना फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही नेट की। तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए मुझे तुम। नहीं अबू, ज़रूरत पड़ेगी, नेट की ज़रूरत पड़ती है फ़ोन के लिए। आप मुझे ले चलें, घर ले जाइए। किताबों से पढ़ो यार, और लाइब्रेरी में नेट है ना, वहां बैठकर काम करो। देखो ज़ीशान, मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज़ अबू, प्लीज़ मुझे घर ले चलें। घर का नाम अब मत लेना, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, वो नाकाबिले माफ़ी है। शुक्र करो कि तुम मेरे बेटे हो, वरना। और ये तुम्हारी माँ ने भेजा है, खा लेना। अबू, खत क्या कर रही हो? जख्मी है वो। जख्मी? इस चोट को आप जख्म कहते हैं? जख्म वो है जो इस बदबख्त ने सिद्रा की रूह पे लगाए। जख्म वो है जो इसने हमारी तरबियत, हमारे भरोसे पे लगाए हैं। मैं तो सब कुछ झूठ समझ रही थी। मैं तो समझ रही थी कि ये कैस और लैला की फैलाई हुई बदगुमानी है। मुझे क्या पता था कि हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकलेगा। शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? हाँ, एक दफा नहीं सोचा तुमने ये हरकत करते हुए क्यों किया तुमने ये? शफक के बारे में भी एक दफा नहीं सोचा, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ये करता तो क्या होता? सिद्रा तुम्हारी बहन जैसी थी, घर की बच्ची, घर की इज्जत। मैंने तुम्हें औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? क्या कमी रह गई थी? बोलो। निगत बस कर दो, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा है? शर्मसार है अब ये। मेरी इज्जत पे हमला किया था तुमने। खताकार नहीं हो तुम, गुनाहगार हो। ठीक कह रही हो तुम, गुनाह सरसद हुआ है मुझसे, इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है मैंने। बेइज्जत हुआ हूं और जीते जी मरा भी हूं। ज़हनी सुकून, पढ़ाई, करियर सब खत्म हो चुका है। जीना चाहता हूं मगर जिंदगी से दिल उचाड़ हो चुका है। पढ़ना चाहता हूं लेकिन लफ्ज निगाहों के सामने होते हुए भी मुझे नजर नहीं आते। शर्मिंदगी, नदामत, बेइज्जती की धुन छाई रहती है मेरे इर्द गिर्द। अब मुझे आसिम ने जकड़ लिया है सिद्रा, और इससे मुझे रिहाई सिर्फ तुम दिला सकती हो। तुम्हारी माफी इस आसिफ को, इस धुंध को मेरे वजूद से दूर कर देगी सिद्रा। मुझे तुम्हें माफ नहीं करनी, कभी नहीं। चले जाओ ऐसे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। सिद्रा, इस सारे अरसे में मैं समझ गया हूं कि सिर्फ हवस नहीं, मोहब्बत थी मुझे तुमसे। सिद्रा, तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था मैंने, अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों पे रखती है। आगे फैसला तुम्हारा। सच्ची आपकी माफी मेरी मुर्दा जिंदगी को जिंदा कर सकती है। अल्लाह से माफी मांगो और अब दोबारा यहाँ मत आना। अल्लाह भी तभी माफ करता है जब उसके बंदे मुझे माफ करे। चाची, चाची, मैंने सिद्रा की इज्जत पर हाथ डाला था। मैं उससे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहूंगा, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक बार। चला गया? हाँ, चला गया। और तुम क्यों डर कर अंदर आ गई थी? उसके सामने खड़ी होती, मुकाबला करती, उसे बताती कि तुम किसी से नहीं डरती अब।
आप भी तो डरती है अभी तक। नहीं, झूठ मत बोले अम्मी, आप डरती हैं लोगों से, मुआशरे से, मेरी मुस्तकबिल से। इसलिए आप इजाज भाई के साथ मेरी शादी करवाना चाहती हैं। जीशान आया था। जीशान, उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? शायद उसकी ज़मीन ने उसे मजबूर किया। माफ़ी मांगने आया था मुझसे और सिद्रा से। मुझे लगता है कि उसी वक्त एजाज आ गया था वहाँ, शायद उसने सारी बातें सुन ली हैं। ओह, इसीलिए एजाज आज सारा दिन दफ्तर नहीं आया। चलो, जो होना था वो तो हो गया, अब उसको बदल तो नहीं सकता। वैसे भी मैं तो राजी नहीं था इस रिश्ते के लिए। मैं एजाज की खाला से बात करूंगी और पूछूंगी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, कर लो तुम बात, लेकिन मुझे इस रिश्ते में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लड़का इतना कम हिम्मत हो कि एक लड़की के माजी का बोझ ना उठा सके, मुझे उसे अपनी बेटी सौंपने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीशान रिश्ते की बात करके गया, सिद्रा को अपनाना चाहता है। तुमने क्या कहा? वही जो आप सोच रहे हैं।